बास्केट फ़िरौन पैलेस के जस्ट सामने आकर रुका। फ़िरौन के पैलेस के किसी एक सर्वेंट ने उस बास्केट को नोटिस किया उसकी क्रिएटिविटी देखकर। जब लोगों ने रिवर बैंक में एक बच्चे को बास्केट में देखा, वो फ़िरौन की क्वीन को इन्फॉर्म करने के उस मिस्टीरियस बच्ची के बारे में बताने के लिए तेज़ी से भागे। आसिया, फ़िरौन की बीवी, जो बहुत सालों से बेबी वेयर नहीं कर पा रही थी, उन्हें डीप वार्म फील हुआ जैसे ही उसने उस बेबी को बास्केट में देखा। उस बेबी के लिए उनके पास लंबी ज़िंदगी थी। उन्होंने उस बेबी को अल्लाह का नेमत समझकर अपने पास रख लिया। बेबी का न्यूज़ पूरी किंगडम में फैल गया। जब ये फ़िरौन के कानों तक पहुंचा, वो समझा कि ये इसराइल का कोई प्लान है और वो तुरंत मारने का हुक्म दिया। आसिया नहीं चाहती थी कि ये बच्चा मारा जाए। उन्होंने फ़िरौन से कहा, उसे ना मारो, शायद वो हमारे लिए यूज़फुल हो, या हम उसे एज अ सन अडॉप्ट भी कर सकते हैं। फ़िरौन ने देखा आसिया की मोहब्बत उस बेबी के लिए गहरी थी। वो उस बच्चे के लिए तड़प रही थी और उसकी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रही थी। इसलिए उसने अपनी बीवी के खातिर उस बच्चे को छोड़ दिया। अल्लाह ने फ़िरौन के लैंड में आयरनी डिक्री किया, फ़िरौन से उस बच्चे को बड़ा करवाकर, जिसे वो खौफज़दा था और बहुत सालों से प्रिवेंटली कर रहा था। लेकिन ये वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे वेमन की ज़रूरत थी जो उसे नर्श कर सके और उसकी भूख मिटा सके। बहुत से वेमन ने कोशिश किया, लेकिन उनमें से कोई भी उसे सैटिस्फाई और पेसिफाई नहीं कर पाई। मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन पैलेस में आई और आसिया को कहा, क्या मैं आपको ऐसी फैमिली के पास ले जाऊं जो उसे तुम्हारे लिए पाले और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे?